हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी इन दैट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 5th मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि हम किस तरह से अल्फ़ाबेट और उनकी रैंक्स यानी उनके सीरियल वाइज किस तरह से हम याद रखेंगे, उसके बारे में हमने कल ट्रिक्स डिस्कस की है। और कल हमने डिस्कस किया था एन तक, यानी हम किस तरह से एन को याद रखेंगे। कल हमने बात की थी कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आता है, तो एन का जो रैंक है वो भी 14 है। तो इस तरह से हम एन को याद रख सकते हैं। उसके बाद जो आता है ओ, एन के बाद आता है ओ को हम किस तरह से याद रखेंगे। कल हमने बात की थी कि एक वर्ड हमें याद रखना है जो कि है इजोती। जो भी आते हैं वो सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी E5 आता है, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15, टी 20, वाई आता है 25 पर। तो हमें ओ की रैंक देखनी है, तो ओ आता है 15 पर। तो ओ सिंपल सा याद रहेगा हमें जब हम ये एक वर्ड याद रखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि पी और क्यू हम कैसे याद रखेंगे। दोस्तों, ये हम दोनों एक साथ याद रख सकते हैं, पी और क्यू। पी हम P16 जो कि साइंस में एक टर्म आता है, और Q17 ये दोनों साइंस में यूज़ होता है। आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, P16 और Q17। उसके बाद जो R और S लेटर आता है, ये बहुत ही सिंपल याद रखना है। R जो है इसकी रैंक 18 है, R की रैंक 18 है, और 18 को हम उर्दू में 18 कहते हैं। 18 इसमें R की आवाज़ यानी प्रोनाउंसिएशन आती है 18। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आर से 18, यानी आर आता है 18th रैंक पर। इस तरह से जो 19 है, 19 को हम कहते हैं 19, और 19 में वर्ड आता है एस। 19 में वर्ड आता है एस, तो आप याद रखेंगे कि एस से 19, आर से 18 और एस से 19। इस तरह से आप इन दोनों को याद रख सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है कि 18 हो गया आर, आर से 18, और एस से आप वर्ड याद रख सकते हैं 19, 19 से एस वर्ड आता है। तो उसके बाद एस के बाद आता है टी, टी फिर से उसी वर्ड में आता है जो हमने याद रखा है इजोती। तो अगर ओ 15 पर आता है तो टी 20। और इसके अलावा टी को और भी सिंपल सा तरीका याद रखने का यह है कि जो क्रिकेट में मैच खेला जाता है इसको हम कहते हैं T20। इससे भी आप याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल है T20, यानी टी की रैंक 20 पर आती है। उसके बाद यू आपको याद रखना है। यू आप USA से रिलेटेड कर सकते हो, यानी USA में जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो टोटल होते हैं 21। तो आप याद रख सकते हो यू आता है 21 पर। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि यू आता है 21 पर। उसके बाद आता है वी, वी मीन्स विक्ट्री, जिसको हम कहते हैं ये विक्ट्री की साइन होती है। और विक्ट्री के साइन के लिए जब हम अपने हाथ से विक्ट्री की साइन दिखाते हैं, आप सब जानते हैं इसको, तो हम 2 उंगलियां मिलाकर ऐसे हम दिखाते हैं, तो उसको हम कहते हैं विक्ट्री। तो आप याद रख सकते हो कि विक्ट्री दिखाने के लिए हमें 2 फिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है, 2। और इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो और याद रख सकते हो कि वी मीन्स विक्ट्री, जिसके लिए हमें 2 फिंगर्स ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि V22 पर आता है। इसको इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद जो W आता है, W को अगर आप उल्टा करेंगे तो ये 3B बनता है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि ये 23rd नंबर पे आता है। इसी तरह से X जो है, इसको आप इस तरह रिलेट कर सकते हो कि X में जो इसमें 4 लेग्स आती है, इस तरह से 1 2 3 4, तो ये 24 पे आता है एक्स, ऐसे। उसके बाद जो आता है वर्ड वाई, वाई फिर से आता है उसी वर्ड में जो हमने याद रखा है इजोती, यानी 25 पर आएगा फिर वाई। तो ये सिंपल है। उसके बाद जो जेड आता है,
जेड लास्ट टर्म है, ये सबको पता है। इसको याद रखने के लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जेड लास्ट है तो 26 पर आता है। तो यहाँ हम देखते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्स को हमें याद रखना है, तो 4 लेग्स इसमें आते हैं, तो आप 24 कर सकते हो। डब्ल्यू को आप अगर उल्टा करेंगे तो ये 3 बनता है, यानी 23। और इस तरह से विक्ट्री को हम दिखाएंगे तो 2 उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इससे आप रिलेट कर सकते हो 22। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ये फिर से उनको लिखा है कि किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। यानी पहले 4 जो है, मैं कल भी आपको बताया कि उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही याद रहते हैं। उसके बाद जो हमने वर्ड पढ़ा था इजोती, इसमें आता है 5, 10, 15, 20, 25, ये तो हमने पढ़ा। उसके बाद जो हमने पढ़ा कि एफ आता है 6 पर, इसको आप रिलेट कर सकते हो। फिक्स, 6 या फ्रेंड्स में आते हैं 6 वर्ड्स, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। इस तरह से ये जो वर्ड आता है G7, आप इसको याद रख सकते हो कि जो 7 कंट्रीज है, G7 7 नेशंस। H8 पे आता है, यानी H लुक्स लाइक 8। 9 को अगर हम कर्सिव लिखेंगे तो इट लुक्स लाइक 9। उसके बाद जो आता है J, ये इस वर्ड में आता है इजोती में। उसके बाद सेम के, जो मैंने कहा था किंग्स 11, कल हमने बात की थी, या कैल्विन की तरह आप याद रखते हो। 12 का मतलब है इसमें L आता है, कल हमने बात की थी। M आता है मिडल, यानी बीच में, तो हो गया 13। N आता है चिल्ड्रंस डे, अभी हमने बात की, तो हो गया 14। O आता है इस वर्ड में इजोती में फिर से, तो सिंपल सा याद रखना है 15 पर। उसके बाद P16, Q17 अभी हमने बात की। R 18 पे आता है, तो R से 18। इस तरह से 19 से S आता है। T20 आप याद रख सकते हो 2 तरह से, T20 या इजोती आप वर्ड याद रखेंगे, उसमें भी आता है ये। उसके बाद U21, यानी U को आप रिलेट कर सकते हैं यूएसए में 21 लेटर्स आते हैं। उसके बाद V यानी विक्ट्री में 2 फिंगर्स यानी 22। W को उल्टा कीजिए 3, 23। X में आते हैं 4 लेग्स 24। इसी तरह से हमने बात की थी कि Y आता है इस वर्ड में इजोती में, यानी लास्ट 25। और Z आता है लास्ट, यानी 60 लेटर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था थोड़ा सा ट्रिक कि हम किस तरह से इनको याद रखेंगे। जब हम याद रखेंगे तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें ये याद नहीं होगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो अब हमें डिस्कस करना है यहाँ पर कि लेटर्स में जो कोडिंग होती है, हम किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इसमें स्टेप आता है, वो है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, जिसमें डायरेक्ट कोडिंग होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कल से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।